सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं आशीष कृष्णा आज आपसे एक नए मुद्दे पे बात करने वाला हूँ। एक ऐसा मुद्दा जो हर एक व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है। लेट्स सी। एक रिसेंट सर्वे है। ये रिपोर्ट क्या कहती है कि 52% लोग गरीब हैं पूरी दुनिया में। क्यों गरीब हैं? क्योंकि वो इंश्योरेंस का इस्तेमाल नहीं करते। 10% जिनके पास रिस्क कवर नहीं है, 40% जिसके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, 2% जिनके पास जनरल इंश्योरेंस नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि 48% 48% लोगों के पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। मेरा प्रोग्राम योर फाइनेंशियल फ्रेंड ये इसी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए, आम आदमी को ये बात सिखाने के लिए ही ये पूरा प्रोग्राम है। यही हमारा इसका मोटिव है। राइट? हो क्या रहा है अब उस पर अगर हम देखें, लोग जो फॉलो कर रहे हैं वो ये सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। इसको मैं बोलता हूं फाइनेंशियल पिरामिड। फाइनेंशियल पिरामिड ये ऐसा लोग फॉलो कर रहे हैं। क्या करते हैं? जैसे पैसा हुआ या लोन पर क्या करते हैं? घर बनाते हैं, जमीन खरीदते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, और वो भी किस पे? लोन पर। 10 से 15% के ब्याज पर लोन लेकर घर बनाते हैं। मेरा मानना है और एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो कहते हैं कि एक इंसान को जो घर बनाना चाहिए नॉर्मली 40 इयर्स के बाद बनाना चाहिए। उसके रीजंस हैं, वो किसी और वीडियो में किसी बात करूंगा। पैसा आया, गोल्ड खरीद लिया, आभूषण बनवा लिए, और पैसा बचा तो एफडी ले ली, म्यूचुअल फंड ले लिए, जिसमें ब्याज आज की डेट में 8.2% से, अगर ओल्ड एज वालों का देखें 9% समथिंग है। ठीक। म्यूचुअल फंड भी ले लिए, तो म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ एबीसीडी पता नहीं है, बस ले लिया। फिर अगर पैसा बचा तो लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस। और फिर अगर किसी ने जबरदस्ती कह दिया ये ले लो भैया ले लो, ठीक है ना, फिर लिया हेल्थ इंश्योरेंस। और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस तो मतलब ठीक है, कौन लेता है, ये चल रहा है इंडिया में। लेकिन जो फिनेंस और इकोनॉमिक्स जो कहती है कि जो नॉर्मली पिरामिड होना चाहिए आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, वो होना चाहिए नंबर 1। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपके पास क्यों होना चाहिए? इन केस आप हैं, जैसे मैंने पहले वीडियोस में बात की है कि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनकम और योर वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू। राइट? यदि आप ही नहीं हुए तो काम नहीं होगा, या काम नहीं है तो इनकम नहीं होगी। राइट? इन केस आपको बेड रेस्ट दे दिया डॉक्टर ने, ठीक है, डॉक्टर ने अगर बेड रेस्ट दे दिया तो आप क्या करेंगे? राइट? तो आपके पास आपके जो घर, बच्चों की फी, फूड,
शेल्टर और क्लोथिंग, ये तो बेसिक नीड्स है ना लोगों की। तो आप कैसे करेंगे? आज की डेट में मार्केट में ऐसी चीजें अवेलेबल हैं जो आपको आपके लिए ये सारी चीजें प्रोवाइड करती हैं, राइट? क्यों? लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं तो उनको चीजें समझ में नहीं आती, चीजें समझ में नहीं आती हैं और वो लकीर के फकीर बने हुए हैं, राइट? फिर होना क्या चाहिए आपके पास? हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों होना चाहिए? मैंने ऐसे कई सारे घर देखे हैं जो बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति में थे, बहुत अच्छी जगहों पे थे, लेकिन घर में किसी को बड़ी बीमारी हो गई, क्रोनिक डिजीज हो गई, तो पूरा घर का इनकम लेवल, घर का स्टैंडर्ड सब डाउन हो गया। सिर्फ क्यों? सारा पैसा हेल्थ में दे दिया, सारा पैसा हेल्थ में दे दिया। वही अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता, तो हेल्थ इंश्योरेंस एक थर्ड पार्टी गारंटी है आपकी सेहत के लिए, आपकी सेहत को बेस्ट से बेस्ट इलाज देने के लिए। इसमें आप, होता क्या है ना, जो आदमी बीमार है उसकी तो हेल्थ डाउन है ही। जब आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है तो जो आपका केयर टेकर होता है वो अपने आप बीमार हो जाता है, अपने आप मेंटल प्रेशर में आता है। क्यों आता है? क्योंकि आपके पास अच्छा इलाज के लिए अच्छा पैसा चाहिए, अच्छे पैसे के लिए आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो पूरा दिमाग उसमें लगता है, घर के बाकी लोगों का मेंटल प्रेशर, केयर टेकिंग, ये सब बढ़ता है और अच्छा इलाज भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए आज मेरी आपसे विनम्र गुजारिश है, यदि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, आपके पेरेंट्स के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, आपके बच्चों के लिए आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो अतिशीघ्र आप हेल्थ इंश्योरेंस अवश्य लें। और इसकी बेहतर सलाह के लिए आप हमारे टीम से संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी चीज आपके पास जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्यों होनी चाहिए? लाइफ इंश्योरेंस गारंटी है आपकी फैमिली की। आपको मैं सीरियस एक बात बोलता हूं, चैलेंज देता हूं कि अपनी फैमिली को आप जितना प्यार करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कि आपने कितना बड़ा लाइफ इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है। क्यों? अगर आप देखेंगे डिफेंस में कोई सैनिक शहीद हो जाता है तो क्या होता है कि आप तो वहां पर काम करने के लिए नहीं है, राइट? तो सरकार उनको क्या देती है? सरकार उनको देती है बीमा कवर, इंश्योरेंस, और जिससे उनको पैसा मिलता है। वही मैं आपसे कहूंगा कि यदि आपने अभी तक लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया है तो अवश्य लें। आपको अपनी इनकम का 20 गुना 20x लाइफ कवर जरूर लेना चाहिए। आपको अपनी इनकम का 10x 10 गुना जो आपकी एनुअल इनकम है वो हेल्थ इंश्योरेंस अवश्य लेना चाहिए। यदि आपकी इनकम सालाना 10 लाख रुपए है तो आपको 2 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। उसके बाद एफडी और म्यूचुअल फंड इसलिए हैं ताकि आपको सडन अगर कोई नीड पड़े तो उसमें काम आए। लेकिन ये लाइफ इंश्योरेंस का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? म्यूचुअल फंड में आप बहुत वाइज थे, पैसा लगाना है, कहां लगाना है, कैसे लगाना है, क्यों लगाना है, लेकिन आपके ना रहते हुए आपकी नेक्स्ट जनरेशन में या आपके डिपेंडेंट्स में उतना इफिशिएंट, उतना कैपेबल, उतना वाइज है कोई कि नहीं है, तो आपको जो लाइफ इंश्योरेंस देगा ना वो म्यूचुअल फंड नहीं दे सकता। ठीक है? और यहां पर अगर बात आती है गोल्ड एंड ऑर्नामेंट्स की, मतलब मैं देखता हूं इंडिया के लोग गोल्ड के आभूषण खरीदते हैं, तो मेरा व्यक्तिगत रूप से आपको एक सलाह ये रहेगी, गोल्ड के आभूषण की जगह आप गोल्ड बॉन्ड्स को खरीदें। वो कीमत गोल्ड की नहीं बढ़ रही है,
या गोल्ड के आभूषण की नहीं बढ़ रही है, वो गोल्ड बॉन्ड्स की कीमत है जो बढ़ रही है मार्केट में, वही आपको रिफ्लेक्ट होकर दिखाई पड़ रही है। ठीक है, इसके लिए आपको एक और सुविधा है, यहां पर आपको कोई लॉकर की सुविधा नहीं चाहिए होगी अगर आप गोल्ड बॉन्ड्स खरीदेंगे। ठीक है, एक गोल्ड बॉन्ड एक पेपर का टुकड़ा है जो गारंटी है भारत सरकार की। ठीक है, तो यहां पर ये खरीदेंगे तो अब ये अच्छे रेट से बढ़ता है। ठीक, और गारंटी भी रहता है। और सबसे बाद में आपको खरीदनी चाहिए लैंड और प्रॉपर्टी। लैंड और प्रॉपर्टी का रेट अगर आप महंगाई के हिसाब से देखेंगे, इन्फ्लेशन रेट, लैंड और प्रॉपर्टी का इन्फ्लेशन रेट 8 से 10% सालाना है केवल, ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे अगर आप। ठीक है, कुछ पॉस्ट लोकेशन एक्सेप्शन हो सकते हैं। यहां पर हेल्थ या स्वास्थ्य सेवाओं का जो इन्फ्लेशन है वो 14% के आसपास है। यहीं पे अगर आप बात करेंगे, एक और बात लोग समझते नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस केवल रिस्क कवर नहीं होता है, लाइफ इंश्योरेंस आपकी इनकम की मैनेजमेंट भी होता है, आपके एसेट का मैनेजमेंट होता है, आपकी वेल्थ क्रिएशन होता है, आपकी गारंटी होता है फ्यूचर जनरेशन के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के, जो मैंने ओशन ऑफ वेल्थ की बात की थी। तो इसका इतना है, तो इसमें इतना लेके आपको ओवरलोड नहीं होना चाहिए। हाँ, इसके लिए अक्सर एक सोसाइटी में लोग क्लेम करते हैं कि भाई कल घर का क्या, लाइफ का क्या भरोसा। भाई लाइफ का भरोसा नहीं तो आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। हेल्थ का क्या भरोसा, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। घर आप ले भी लेंगे, ये आपकी ना तो हेल्थ के काम आ रहा है, ना लाइफ के काम आ रहा है, ना नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम आ रहा है। राइट, और जो लोग एक फेक आइडिया में जी रहे हैं कि घर होना ही चाहिए, राइट, तो घर होना ही चाहिए, और वो भी उनका जो रीजन होता है वो ये होता है कि घर इसलिए होना चाहिए, घर गृहस्थी बसानी है। ठीक है, इसलिए होना चाहिए। भाई मेरे, अगर आप अपनी घर गृहस्थी फैमिली की चिंता करते हैं तो उसका काम आपकी लैंड नहीं करेगी। लैंड अगर आप ले लेंगे, ठीक, उसको बेचने में वक्त लगता है, उसके बाद आप जब किसी मजबूरी में बेचते हैं तब उसकी दर भी गिर जाती है। जब आप मजबूरी में बेचते हैं, इमरजेंसी में बेचते हैं, तो उसको आप कम रेट में बेचते हैं। मैं अक्सर देखा है, मैंने, आपने भी देखा होगा। ठीक, तो सीधी सी कहानी है, आप फर्स्ट एक्सीडेंट इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करें, सेकंड हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करें, इन सब चीजों में इन्वेस्ट करें। ये चीजें आपके पास वक्त के साथ खुद आ जाएंगी। खुद आ जाएंगी का मतलब, जब आपके पास फंड वैल्यू होगी तब आप चीजें खुद क्रिएट करने के लेवल पर पहुंच जाएंगे। राइट, फाइनली ये थी आज की कहानी। तो आपसे मैं एक ही बात कहूंगा कि आप उस 52% की कैटेगरी में नहीं आएंगे जो दुनिया में गरीब लोग हैं। गरीब इसलिए हैं, अपना पैसा कहीं एक्सीडेंट में गंवा रहे हैं, कहीं हेल्थ में गंवा रहे हैं, या अपना जो किया था वो नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन ही नहीं हुआ। राइट, तो ऐसा नहीं करना है। तो आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लेना ही लेना है, हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही लेना है, लाइफ इंश्योरेंस लेना ही लेना है। एफडी और म्यूचुअल फंड अपने आप 5 से 10% आप कर सकते हैं मंथली। ठीक है, गोल्ड की जगह गोल्ड बॉन्ड्स खरीदिए। ठीक है, घर बनाने की जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि आप पहले ही लोन के बर्डन में आ जाएंगे। राइट, तो आप अगर घर बनाना है तो आप 40 की एज में बनाइए, और एक बढ़िया घर बनेगा, विदाउट लोन बनेगा। ठीक है, उसका मैं कैलकुलेशन आपको बताता हूं अभी। जैसे आप अभी मान लीजिए इंडिया में 21 साल में मैच्योर मान लिया जाता लड़का या लड़की, ठीक, और जॉब का कितना भी क्राइसिस तो 25 साल में जॉब लग जाती है, लगने वाली होती है तो, या 25 साल में आप धंधा सेट कर लेते हैं, या धंधा सेट करने की शुरुआत कर देते हैं। तो हम मान लेते हैं आपने 30 साल में
सब कुछ सेट कर लिया, अपना करियर हर तरीके से सेट कर लिया। अब आप यहां पर पहली वाली प्रोसेस जो आप करते हैं, आप गए लोन लेने के लिए, आपने 50 लाख का लोन लिया। मान 50 लाख की कंडीशन बहुत सारी है, लेकिन हाँ 50 लाख का आपने लोन लिया। 50 लाख का लोन लिया, यहां पर 8 से 13% तक आप ब्याज देंगे, तो ये 50 लाख का कम से कम आपको 70 लाख भरना पड़ेगा, मतलब 65 से 70 लाख भरना ही पड़ेगा, ब्याज दर के हिसाब से आराम से भरना पड़ेगा। ठीक, फिर इसके चक्कर में आप बाकी एक्सपेंस को कट करेंगे और मेंटल प्रेशर में रहेंगे, इकोनॉमिक प्रेशर में रहेंगे, मत रहिए। अब इसका सॉल्यूशन मैं आपको देता हूं, जो मैं आपसे कह रहा हूं, घर आपको बनाना है 40+ पे, राइट। 40+ पे आप क्या करिए, अगर आपने जो यहां पर आप इसका इंस्टॉलमेंट देंगे लोन का इंस्टॉलमेंट कम से कम आप 40,000 देंगे मंथली, अगर 50 लाख का लोन है मिनिमम देंगे आप। ठीक, यहां पर आप 40,000 मंथली इन्वेस्ट करेंगे, तो आप कितना इन्वेस्ट करेंगे साल में? 12 चौकू 48, 4,80,000, राइट। आपने 4,80,000 सेव किया, और यहां पर या 25 से 30 में, तो हम इसको ले लेते हैं ऑन एन एवरेज 15 साल तक। कितने साल तक? 15 साल तक आपने ऐसा किया, तो यहां पर आप क्या करेंगे? 48, 4,80,000 आपको केवल 10 साल इन्वेस्ट करना है, 10 साल केवल प्रीमियम देना है, तो ये आपका कितना हो गया? 48 लाख। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 48 लाख आपने 10 साल में क्रिएट कर लिया है जमा करके। ठीक, अब आप ऑन एन एवरेज कैलकुलेशन से हिसाब से इसको 15वें 16वें साल निकालेंगे, तो आपको पता कितना फंड मिलेगा? आपको फंड मिलेगा कम से कम 1.5 से 2.7 करोड़, राइट। यहां आप 70 लाख का घर बनाए और इतने सारे खर्चे में दबे, इतने सारे उसमें दबे, लोन में दबे, प्रेशर में दबे। यहां पर आपने किया, यहां पर आप कितना भी अच्छा घर बनाएंगे ना एक जनरल तरीके से, तो आप 1.5 करोड़ में अच्छा घर बना ही लेंगे। तो यदि आपको इससे संबंधित कोई क्वेरी, क्लू पूरा समझ में नहीं आया, कहीं तो कोई गड़बड़ है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे होगा क्या होगा, तो आप हमारे दिए गए कांटेक्ट नंबर पर 9675587771 पर सजेशन लेने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप इंडिया के किसी कोने से भी, राइट। या आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, ऑफिस का एड्रेस आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, अगले एपिसोड में मिलते हैं अगली थीम के साथ। जय हिंद।